तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा दोस्तों कि कैसे यहाँ पे किंग बारो ने गोल मार के यहाँ पे मैच को इक्वल कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि उससे आगे क्या होता है। इस पॉइंट के टाइम पे सिर्फ 15 मिनट का खेल बचा हुआ आता है और यहाँ पे लास्ट चांस होता है दोनों टीम के लिए कि यहाँ पे कौन जीतेगा। इसके बाद यहाँ पे फाइनली मैच रीस्टार्ट होता है और साई इस बॉल को लेकर तेजी से पूरी तरह आगे बढ़ रहा होता है और जापान की टीम का काउंटर यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसागी यहाँ पे सोच रहा होता है कि यहाँ पे यह कहाँ पास करेगा, लेकिन इतने में साई यहाँ पे पास ना दे के खुद ड्रिबलिंग करता है और आगे बढ़ता है और यहाँ पे वो बहुत ही तगड़ी लाइन बोलता है दोस्तों कि आई विल इंक्रीज द गेम लेवल, ओनली द इडियट्स हु कैन फॉलो मी कैन सी द सीनरी। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ी नटमेग के साथ दोस्तों साई इटोसी ने इसागी को पीछे छोड़ दिया है और इसागी तुरंत ही समझ जाता है कि साई इटोसी ने अभी तक खेलना शुरू ही नहीं किया था। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि साई यहाँ पे कारासो और किंग दोनों को चकमा दे देता है। इसके बाद रिन यहाँ पे कोशिश करता है कि उसके बड़े भाई को यहाँ पे रोक पाए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता उसके सामने। और क्योंकि यहाँ पे रिन पहले की तरह बुरा नहीं करना चाहता था, इसलिए रिन बिल्कुल भी सीरियस हो जाता है और ये सब देख के सारी पब्लिक पागल हो रही थी। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे साई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानो बॉल उसके पैरों से चिपक गई है और ये बंदा सबको एक एक करके नटमेग कर रहा है। फुटबॉल खेलने का उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, अपने अपोनेंट को यहाँ पे ब्यूटीफुली डिस्ट्रॉय करना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साई यहाँ पे पास कर दे शिदो को, क्योंकि बहुत ही अच्छी टारगेट डायरेक्ट शॉट के साथ यहाँ पे गोल करके ही देता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कैसे यहाँ पे रिन अपना सर उसके ऊपर मार देता है और यहाँ पे गोल होने से बचा लेता है। इस गोल के बाद यहाँ पे इसागी को ये रियलाइज होता है कि ऐसा कुछ तो है जो यहाँ पे सिर्फ रिन देख सकता है। तभी जब किसी का ध्यान नहीं होता, यहाँ पे रियो एक तगड़ी किक के साथ यहाँ पे बॉल को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे यहाँ पे नागी रिसीव कर लेता है। और इसी के साथ दोस्तों इसागी ये पूरे फील्ड को एनालाइज करता है, सारे पीसेस इसको जुड़ने के हैं। इसके बाद नागी यहाँ पे बॉल पास करता है जो बासिरा और इसागी मिलकर हयातो को चकमा दे देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे इसागी रियलाइज करता है कि किंग उसके यहाँ पे पीछे फिर से चिपक चुका है बहुत ही बुरी तरह से, और इस बार यहाँ पे बारो बॉल को छीनने की कोशिश करता है। इसलिए इसागी बॉल बाचिरा को पास कर देता है। जैसे ही वो बाचिरा को बॉल पास करता है वहाँ पे नेहरू पहुंच जाता है, क्योंकि सोचता है कि वो यहाँ पे अपनी स्पीड से उसको टैकल कर सकता है, लेकिन बासिरा अपनी टगली ड्रिबलिंग के साथ उसे यहाँ पे पीछे छोड़ देता है दोस्तों, जिस वजह से दो डिफेंडर मिलकर यहाँ पे बासिरा से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाते, जिसे देख के सारी ऑडियंस चमक जाती है कि ये किस तरह का ड्रिबलिंग है। लेकिन अब की बार बासिरा का सामना होने वाला है सबसे तगड़े डिफेंडर ओलिवर के साथ, जिस वजह से नागी और इसागी यहाँ पे दोनों कहते हैं कि बासिरा बॉल इधर पास करो, लेकिन बासिरा यहाँ पे किसी की नहीं सुनता और अपनी सीजर्स का यूज़ करके यहाँ पे ड्रिबलिंग करता है और वो यहाँ पे बहुत ही तगड़े तरीके से ओलिवर को चकरा देता है, जिससे वो बिल्कुल भी चमक जाता है। और यहाँ पे बासिरा थोड़ा सा बॉल को फ्लिप करके गोल की तरफ बढ़ा देता है और यहाँ पे गोल होने ही वाला था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जापान की टीम का स्ट्राइकर सेंदो पहुंच जाता है और यहाँ पे बॉल को गोल लाइन से क्लियर कर देता है। इसके बाद बॉल पहुंच जाती है ओलिवर के पास, जो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे बॉल पास कर देते हैं इटोजी शाई को। और इस टाइम तक दोस्तों ओलिवर रियलाइज कर चुका था कि ब्लू लॉक की पूरी टीम यहाँ पे जापान की टीम को चार्ज अप कर दिया है और ये सारे प्लेयर्स अब अपना फुल्ली पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। और यहाँ पे युकीमी और कारासु दोनों वहाँ पे थे साई इटोसी को टैकल करने के लिए, जो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें यही लग रहा था कि यहाँ पे बॉल फिर से सीधो कोई पास करेगा। पर साई यहाँ पे उन्हें याद दिलाता है कि वो हर प्रॉपर स्ट्राइक को यहाँ पे इक्वली ट्रीट करता है और उनके बीच से यहाँ पे पास करता है जापान के टीम के फॉरवर्ड्स की ओर। और यहाँ पे वो दोनों फॉरवर्ड एक दूसरे की हेल्प की वजह से यहाँ पे बहुत ही करीब थे गोल करने के, लेकिन यहाँ पे फिर से सामने उनके आ जाता है रियो, जो यहाँ पे बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इतने में यहाँ पे बॉल पहुंच जाती है शिंदो के पास, जो गोल करने के लिए यहाँ पे रेडी था, और उसके सामने बारो और नागी पहुंच जाते हैं और वो दोनों अपना सर मार के यहाँ पे बॉल को रिबाउंड कर देते हैं। लेकिन इसके बाद बॉल रिबाउंड होके पहुंच जाती है साई के पास, जिसे रोकने के लिए यहाँ पे पहुंच जाता है इसागी, लेकिन वो बॉल शॉट ना मार कर जो ओलिवर को बॉल पास कर देता है, जो उधर पहुंच चुका है गोल के पास। और जैसे ही ओलिवर गोल करने के लिए किक करता है, सामने आकर रिन गोल को होने से बचा लेता है। और यहाँ पे दोस्तों इस सारे प्ले को देख के यहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन तो देखने ही वाला था, पर मैं भी एज ए रीडर पढ़ के यहाँ पे चौंक गया था कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है। कमेंटेटर्स यहाँ पे पागल हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ब्लू लॉग यहाँ पे जापान की टीम को इतनी तगड़ी तरीके से काउंटर करेगा। अब रिन के डिफेंड के बाद यहाँ पे अंडर 20 जापान की टीम को कॉर्नर किक मिल जाती है, और यहाँ पे उस टाइम पे वो रिन सोचता है कि अगर वो डिफेंड नहीं करेगा अपनी टीम को तो जापान की टीम यहाँ पे आसानी से जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो गोल स्कोर भी करना चाहता था, और वो ये दोनों चीज़ तभी कर सकता है जब वो अपने बड़े भाई ईटो से साई को सरपास कर दे। इतने में यहाँ पे साई किक करता है और यहाँ पे रिन को लगता है कि ये बॉल फिर से ओलिवर के लिए ही होने वाली है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे वो बॉल होते है शिदो के लिए, जिसे यहाँ पे रिन बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसागी सबको प्रेडिक्ट करके आगे आ जाता है और यहाँ पे बॉल को बहुत ही दूर फेंक देता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे रिन पागल हो चुका है और वो कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे
आसानी से हारने भी नहीं दोगे। ये सारे के सारे ब्लू लॉक के प्लेयर यहाँ पे बार-बार मेरे बीच में आ रहे हैं और ये स्टार्टिंग होती है रीन इटोसी के फ्लो में पहुँचने की दोस्तों। अब इयोरी जिससे बॉल पास होती है, वो पास करने के लिए बंदा ढूँढ ही रहा होता है, लेकिन अचानक से यहाँ पे रीन आ जाता है और उससे बॉल छीन लेता है, जिसे देखकर यहाँ पे सभी लोग शॉक में हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसागी सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश करता है रीन से और यहाँ पे अंडर 20 के डिफेंडर नेहरू की एबिलिटी होती है उसकी स्पीड, तो यहाँ पे रीन उसको अपनी स्पीड से ही चकमा दे देता है। इसके बाद वो यहाँ पे फिर से दूसरे डिफेंडर से भिड़ता है यानी डराया, जिसे यहाँ पे वो आसानी से पीछे छोड़ देता है। बंदा सबसे हेड ऑन टैकल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है दोस्तों और वो यहाँ पे अंडर 20 के डिफेंडर के पास रहता है, जिसका स्टंट होता है फिजिक, जिसके थ्रू यहाँ पे वो टैकल करता है, लेकिन इस बार रिन उसे फिजिकल टैकल में ही हरा देता है। और इसके बाद यहाँ पे रिन चला जाता है आखिरी डिफेंडर के पास, जो होता है ओलिवर, और इसके बाद ओलिवर आई को रीड करके उसे रोकने के कितने चांसेस है ये पता करने का प्रेडिक्शन लगाता है, लेकिन यहाँ पे उसका कैलकुलेशन कोई काम में नहीं आता और ये देखकर उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि इसके पास रिन को रोकने का यहाँ पे 0% चांस होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है शिदो को, जिसके आने से ओलिवर के यहाँ पे प्रेडिक्शन को वो बढ़ा देता है और उसके पास यहाँ पे 50% चांस थे कि वो यहाँ पे रिन को रोक सकते हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ दोस्तों लक पे डिपेंड करता है, लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है इसागी की, जिसे देखकर यहाँ पे शिदो वाले और ओलिवर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन तब तक हम समझ चुके हैं कि रिन यहाँ पे कोई भी मूड में नहीं है कि वो यहाँ पे इसागी को पास करेगा और वो शिदो को पीछे छोड़ते हुए ओलिवर को भी पीछे छोड़ते हुए एक बहुत ही तगड़ी किक मारता है गोल की तरफ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे चौंकाने वाली चीज़ होती है कि यहाँ पे इस बॉल को रिसीव कर लेता है शाइन इटोसी और वो यहाँ पे बॉल को कंट्रोल कर देता है। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और ये देखते हैं शायद तेजी से गोल की तरफ आगे बढ़ता है और ये सब देख के ब्लू लॉक के डिफेंडर अंधेरे में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे किंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। साई को रोकने के लिए यहाँ पे नागी आता है, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता। सिचुएशन ब्लू लॉक के हाथों से यहाँ पे दोस्तों निकलती हुई दिख रही है, लेकिन तभी अचानक से उसके आगे आ जाता है और ऐसा सोचता है कि जो कोई नहीं कर पाए वो यहाँ पे मैं कर के दिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों भाई यहाँ पे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त रिन किसी की सुनने में मूड में नहीं था। फिर दोनों भाइयों की यहाँ पे बैटल दिखाई जाती है दोस्तों। ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पे साई रिन को हराने के लिए अपने सभी ट्रिक यूज कर देता है और वह यहाँ पे रिन को चकमा देने का हर एक ट्राई करता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे रिन फ्लो स्टेट में पहली बार की तरह नहीं है। इसके बाद साई बिल्कुल सीरियस हो जाता है, तगड़े टेक्निक के साथ यहाँ पे रिन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उसका बेस्ट ट्राई होता है। लेकिन इस बार यहाँ पे उसकी एक नहीं चलती और यहाँ पे रिन उसकी टेक्निक में नहीं फंसता और फाइनली बॉल को छीनने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसी चक्कर में बॉल रिबाउंड हो जाती है और जिस जगह यहाँ पे बॉल गिरने वाली है उसी जगह यहाँ पे अपना इसागी हीरो पहुंच जाता है और अपने सिग्नेचर शॉट के साथ वो यहाँ पे बॉल को तगड़ी तरीके से किक कर देता है और यहाँ पे फाइनली दोस्तों इसागी ने यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया है, जिसे देखकर यहाँ पे पब्लिक के और इसके टीममेट का रिस्पांस आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इसागी के अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फाइनली उसने अंडर 20 जापान की टीम के सामने गोल कर दिया है और वो भी ऐसा जैसा गोल नहीं, उसने यहाँ पे विनिंग गोल किया है। इसके बाद कमेंटेटर और सारे प्लेयर्स यहाँ पे पागल हो रहे थे और सारे लोग यहाँ पे इसागी के साथ पहुंच जाते हैं, उसका गोल सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इसके बाद जब मैच खत्म होता है, अब ओलिवर यहाँ पे इसागी से पूछता है कि इसागी तुमने ये एग्जैक्टली किया कैसे, तो यहाँ पे इसागी उसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे पता था कि इस बार रीन व साई की बैटल में रीन ही जीतेगा, इसीलिए मैं सही मोमेंट का सही जगह पर वेट कर रहा था ताकि मैं तुरंत डायरेक्ट शॉट के साथ यहाँ पे गोल कर सकूं। समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ पे इसागी ने अपना लक को खुद ही इन्वाइट किया है और सिर्फ ओलिवर ही नहीं, जापान की टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर साई हिटोशी भी यहाँ पे इसागी को एक्नॉलेज करता है और उसे ये भी बोलता है कि वो गलत था, जापान की टीम कभी इस डिसेंट स्ट्राइकर को जन्म नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पे इसागी एक ऐसा बंदा है जिसकी खुद तारीफ यहाँ पे हिटोशी साई ने की थी। तो दोस्तों यही था ये ब्लू लॉक का पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इसागी ने यहाँ पे ब्लू लॉक अंडर 20 के खिलाफ फाइनल गोल कर दिया है और उसकी टीम को यहाँ पे जापान अंडर 20 की टीम से जीत दिला दी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नई नई वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।